अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। मैं मिशी फूड्स के साथ एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई एक नई बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। मेरी आज की रेसिपी है पकोड़े गोभी का सालन बनाना। पकोड़े गोभी का सालन कैसे बनाया जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैंने अपने घर में कई बार ट्राई किया है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो हमारी आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। के लिए मैंने एक बाउल वहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ गोभी, कटी हुई गोभी के जो फूल हैं छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। जी गाइस, यहाँ पर गोभी के साथ मैंने ऐड करनी है 2-3 चुटकी हल्दी। उसके साथ ही जाएगा आधा चम्मच सुरख मिर्च। उसके साथ जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया, ये जाएगा आधा चम्मच। ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच। ये मैंने नमक ऐड कर दिया इसके अंदर। इसे करेंगे हल्का सा मिक्स। जी गाइस, ये मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम करेंगे एक जो कढ़ाई है उसके अंदर हम ऑयल लेंगे। मैंने यहाँ पर देसी ऑयल लिया है और उसके अंदर अंदर हम इसको करेंगे फ्राई। जी गाइस, यहाँ पर लिया है मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू, उन पर हल्का सा नमक डालकर उन्हें क्रश करके रख लिया है मैंने। और अब मैं इनका पानी जो है वो निचोड़ लूँगी। मैं पहले भी अपनी एक रेसिपी में बता चुकी हूँ कि जैसे मैंने मूलियाँ का पराठा बनाया था, उसके अंदर मैंने मूलियों को क्रश करने के बाद नमक ऐड किया था, उनको 10 मिनट के लिए रख दिया था, उन्होंने पानी अपना छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने उनको निचोड़ लिया था। तो अब मैंने आलू भी इसी तरह क्रश कर लिए। इनके ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक का डाला था, छोटे वाला। और अब मैं इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। जी गाइस, ये जो क्रश किए हुए आलू हैं मैंने गोभी के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जी गाइस, यहाँ पर ऐड करूँगी मैं एक अंडा। अब हम इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे फ्राई। जी गैस, यहाँ पर कर लिया मैंने फ्लेम को ऑन। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला बना के रखा है गोभी का, वो। अब हम इसको कर लेंगे लाइट ब्राउन। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। जी गाइस, ये गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और बहुत ही मज़े की लग रही है, और है भी बहुत टेस्टी। मैंने थोड़ा सा चखा था, बड़ा मज़े का है। तो अब इसको तो मैंने कर लिया है फ्राई। अब मैं इसके बाद बनाऊंगी मसाला जिसके अंदर हमने इसको पकाना है। जी गाइस, यहाँ पर ले लिया है मैंने चॉपर। उसके अंदर मैं एक प्याज बड़े साइज़ का है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और थोड़ी सी जो अदरक है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इसको ग्राइंड करने के लिए। तो इसके साथ ही लेंगे थोड़ी सी मेथी, इसको भी हम करेंगे चॉप। और मैंने जो जो इसके अंदर मसाला जाएगा वो भी मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। ये पकोड़े भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हैं। अब मैं रखूँगी चूल्हे के ऊपर हांडी, और हम ये वाली पकोड़ा गोभी जो है ये दम लगा के हम बनाएंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है हांडी के अंदर। हांडी के अंदर मैंने देसी ऑयल ही इस्तेमाल किया है, सरसों का। तो अब मैं इसके अंदर ये ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हाई फ्लेम पर मसाले को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जी गाइस, अब यहाँ पर जाएगा हरा लहसुन जो है वो पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जी गाइस, इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच जो पिसा हुआ लहसुन है वो,
और आधा चम्मच जो है वो नमक जो है वो हम कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने जो गोभी के पकोड़े बनाए हैं उनके अंदर हमने पहले ही नमक ज़्यादा ऐड किया है, तो उनके अंदर नमक पूरा है, इसलिए हम थोड़ा ही मसाले के लिए इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच जाएगी हल्दी, और आधा चम्मच ही इसके अंदर जाएगी सुरख मिर्च पीसी हुई, और इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर कड़ी पत्ता। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। हांडी के मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये मिट्टी की जो हांडी है इसके अंदर ये बहुत अच्छा इसका स्वाद बनता है। ये दम पर हम रखेंगे, इसे हम दम हांडी भी कह सकते हैं। दम पर ही ये पकेगी, सिर्फ हमने मसाला भूनना है, बाकी को हमने दम लगा के रख देना है। जी गाइस, ये मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। खाना पकाते पकाते लाइट भी चली गई थी, तो इस वजह से ये हांडी के अंदर से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो अब लाइट वापस आ गई है, तो हम ये चेक करेंगे कितना मज़े का बन रहा है ये मसाला जो है हांडी के अंदर। इसका जो किसी भी खाने को अगर हम मिट्टी के हांडी में पकाएंगे तो बहुत ही डबल टेस्ट बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। मिट्टी के हांडी के खाने जो हैं वो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। ये हम मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो ही चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप जो पानी का है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर गोभी को डाल के हिला के थोड़ा सा और दम पर रख देंगे 15 या 20 मिनट के लिए। हमने दम को नहीं खोलना, दम 15-20 मिनट बाद ही खोलेंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे ये कैसी बनी। जी गाइस, ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आपके सामने इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी। गोभी को ऐड करने से पहले 1 कप पानी का इसके अंदर ऐड करते हैं। जी, ये ले लिया है मैंने पानी, ये 1 कप इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा इसको हिला देते हैं, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमारे पकोड़े थे गोभी के, वो ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे और मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि ये 15-20 मिनट के लिए दम पर जाएगी, तो इसलिए इसके अंदर फ्लेम का लो होना ही अच्छा है। जी गाइस, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पर मैं दम देने से पहले एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी, वो है गरम मसाला मिक्स, जो कि दम देते हुए ही इसके अंदर जाएगा। तो अब हम वो इसके अंदर ऐड करते हैं 1 चम्मच। जी गाइस, ये जा रहा है इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला, और अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला देंगे एक बार, और फिर हम इसको दम लगा रहे हैं। ये हमारी दम हांडी जो है पकोड़ा गोभी की, वो 15 मिनट बाद तकरीबन रेडी हो जाएगी। जी गाइस, यहाँ पर हमारा सालन हो चुका है रेडी। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये दम वाली पकोड़ा गोभी जो है वो रेडी है। अब हम इसे धनिया लगाएंगे थोड़ा सा। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, आपको भी उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए।